अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कचनार गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सीज़नल सी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। कचनार गोश्त बनाने के लिए मैंने 2 अक़साम की कचनार ली है, एक सफ़ेद फूल वाली और एक जामनी फूल वाली। बहुत ही मज़ेदार सी ये एक सीज़नल सब्ज़ी है। अगर इसको अलग अलग पकाया जाए तो ये डिफरेंट जायका रखती है, लेकिन मैं आज दोनों को मिक्स करके बनाऊंगी। सबसे पहले कचनार को साफ़ कर लेंगे। इसके साथ छोटी छोटी सी डंडियाँ होती हैं, वो तोड़ के अलग कर लेंगे। उसके बाद कचनार को बहुत अच्छे से 1 से 2 बार धो लेंगे। दूसरी जानिब मैंने पानी को चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया था। पानी में उबाल आ गया तो धुली हुई कचनार हम इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच हिलाते हुए 5 मिनट तक कचनार को तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे और कचनार को हम स्टेन कर देंगे। गर्म पानी में पकाने का मकसद कचनार को नरम नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर एक सख्त सी मिट्टी जमी होती है, उसको साफ़ करना होता है। अब मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। इसको डाल देंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही शामिल करेंगे 1 प्याज कटा हुआ, 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और मुट्ठी भर हरा लहसुन शामिल करेंगे। 6 अदद टमाटर शामिल करेंगे। साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला शामिल करने के बाद 2 गिलास पानी शामिल करेंगे और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद गोश्त मुकम्मल तौर पर नरम हो चुका था। अब गोश्त में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लेंगे। गोश्त में मौजूद पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम घी। आप चाहें तो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस पॉइंट पे आपने नमक और मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको कम लगे तो आप भी मेरी तरह थोड़ा सा नमक और मिर्च और ऐड कर सकते हैं। मुझे भी नमक और मिर्च थोड़ा कम लग रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अब हमने गोश्त को भूनना है 8 से 10 मिनट तक तेज़ आंच पर, ताकि तमाम मसाला जात बहुत अच्छे से भून जाए। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गोश्त को भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे कचनार। कचनार को शामिल करने के बाद बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करते हुए 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तेज़ आंच पे हमने चम्मच हिलाते रहना है और कचनार को मुसलसल मिक्स करते रहना है और इसको भूनेंगे बहुत अच्छा सा, ताकि गोश्त और मसाला जात का तमाम फ्लेवर कचनार में बहुत अच्छे से रच बस जाए। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 गिलास पानी। तेज़ आंच पे जैसे ही एक उबाल आ जाएगा, फ्लेम हम लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 30 मिनट के लिए। 30 मिनट कवर करने के बाद कचनार मुकम्मल तौर पर नरम हो चुकी थी। कचनार में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका था। इस पॉइंट पे चूल्हा बंद कर देंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर। बहुत ही मज़ेदार सी ये एक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।